विश्वसनीयता का एक नया नाम जल्द आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं साजिश। आज जिस साजिश को हम बेनकाब करने जा रहे हैं उसे देखकर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, यह साजिश बुनी थी उस शख्स ने जिसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए मौसुल में जंग चल रही और इस बात का किसी को कानो कान पता तक नहीं चला। जी हां, हम बात कर रहे हैं अबू बकर अल बगदादी की, दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी नंबर 1। नाम साइजा अल दुलैमी, उम्र 28 साल, पहचान अबू बकर अल बगदादी की पूर्व पत्नी। अबू बकर अल बगदादी वो नाम जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक दहशतगर्द कहा जाता है, वो आतंक का आका जिससे इंसानियत भी कांपती है। उसके एक इशारे पर लाशों के ढेर लग जाते हैं। इतना ही नहीं, बगदादी के सर पर दुनिया के 20 देशों में 70 से ज्यादा आतंकवादी हमलों की साजिशें रचने और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने का इल्जाम है। वही बगदादी जिसे इराक के मोसुल शहर में कुर्दिश और इराकी फौज उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जंग लड़ रही है। लेकिन अभी तक वो एक छलावा ही बना हुआ है। उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो मोसुल में अपने किस बिल में छिपकर बैठा हुआ है। लेकिन आप दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम बगदादी के हर राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। वो राज जिसकी राजदार और कोई नहीं बल्कि वो औरत है जो दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी की दूसरी पत्नी थी। انه انحطيت بخانة ارهاب يعني وانا بعيدة عن هالشيء। आप बुर्के के पीछे छिपे इन आंखों को जरा गौर से देख लीजिए और इस महिला के अल्फाजों पर जरा ध्यान दीजिए। انه انحطيت بخانة ارهاب يعني وانا بعيدة عن هالشيء। ये साइजा अल दुलैमी है, आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी की दूसरी बीवी। चलिए अब आपको बगदादी की बेगम की आप बीती सुनवाते हैं। انه بعد 7 سنين وحدة تكتشف انه كانت متزوجة شخص بيقود اكبر منظمة। साइजा इराक के एक अच्छे घर में पैदा हुई और जिस वक्त उसकी दूसरी शादी जिस शख्स से हुई थी तब वो इराक के तिक्रित शहर की यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर था। उस वक्त वो उसे हिशाम मोहम्मद के नाम से जानती थी। साइजा का पहला पति एक इराकी था और वो अमेरिकी फौज के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था।
أنا تزوجت إنسان عادي أستاذ جامعي. هم خبروني إنه بعدين هو غير اسمه أو كان مغير اسمه، كان محضر نشاطات، بس أنا ما شفت أي नशात। सायजा को काफी वक्त के बाद ये पता चला कि बगदादी कौन है और वो क्या करता है, लेकिन उससे पहले बगदादी ने उसे कभी भी इस बात का इल्म नहीं होने दिया कि वो दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकवादी संगठन का सरगना बन चुका है। ل 2008 كان في تنظيمات، كان في مقاومة فقط تقتل الأمريكان، يعني أي شخص بيكون بالعراق بيقتل الأمريكي هذا مقاوم. هو كيف شو كان موقفه من المقاومة؟ ما له أي موقف، ما خصه. إنسان عنده عائلة يروح لشغله ويجي على عائلته، حتى مع المقاومة ما مشارك. كيف بعدين بيصير أمير ما بعرف। बगदादी की पूर्व पत्नी के बयान पर अगर यकीन करें तो उसे खुद भी इस बात का पता नहीं है कि आखिर कैसे एक सीधा साधा इंसान आतंक का आका बन बैठा। यानी बगदादी जिस वक्त अपना चोला बदल रहा था उस वक्त उसके परिवार को इस बात की भनक तक नहीं लगी। और इसका सीधा मतलब निकलता है कि बगदादी अपने साजिश के पहले हिस्से में कामयाब हो चुका था। हालांकि उस दौरान किसी को बगदादी पर शक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो सायजा के लिए एक छलावे से कम नहीं था। يعني أنا شو خصني إذا كان زوجي من 2008 وطليقي وأنا تركته، مش هو اللي تركني. وأنا امرأة عانيت هاي كم سنة، أنا عانيت سجون وتعب، وهي بدي خلص أرتاح. أنا لو كان بدي أعيش معه بروح أعيش أميرة، بدخل عندهم ومليارات ودولارات، بس أنا مرة ما بدي مصاري، بدي أعيش حريتي، يعني بدي أعيش مثل العالم। सायजा के मुताबिक जिस रोज उसे बगदादी की असलियत पता चली उसने उसी दिन उसे छोड़ने का मन बना लिया था और उस वक्त सायजा बगदादी के बच्चे की मां बनने वाली थी। सायजा ने अपने प्लान के मुताबिक साल 2008 में बगदादी को छोड़ दिया और उस वक्त उनकी शादी को सिर्फ 3 महीने का ही वक्त हुआ था। सायजा बगदादी से बचने के लिए सीरिया चली आई। कुछ वक्त बाद उसने बगदादी की बेटी हगाद को जन्म दिया। हालांकि साल 2009 में बगदादी और सायजा की एक बार बात भी हुई थी, लेकिन सायजा ने उसे ये नहीं बताया कि उसकी एक बेटी भी है। फिर भी वो इस राज को बगदादी से छुपा कर नहीं रख सकी और बगदादी को अपनी बेटी के बारे में पता चल गया। बगदादी को अपनी बेटी के बारे में पता चल चुका था और ऐसा भी नहीं है कि बगदादी ने अपनी बेटी और दूसरी पत्नी को वापस बुलाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन सायजा ने वापस आने से साफ इनकार कर दिया। आखिर क्यों बगदादी की बेटी को जेल के नाम से ही लगता है डर? आप खुद देख लीजिए। सायजा अगले 6 साल तक सीरिया में ही छिपी रही। इस दौरान वो अपनी तीसरी शादी के बाद 2 और बच्चों की मां बन चुकी थी। लेकिन साल 2014 में जब इराक और सीरिया में आईएसआईएस अपनी ताकत बढ़ा रहा था तो उस दौरान उसने सीरिया छोड़ लेबनान जाने का फैसला कर लिया। लेकिन 3 दिसंबर 2014 को जैसे ही लेबनान की सरकार को यह पता चला कि सायजा आईएसआईएस के सरगना बगदादी की पूर्व पत्नी है तो उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें उस दिन की हैं जब लेबनान पुलिस ने सायजा को गिरफ्तार कर उसे उसके बच्चों समेत जेल में बंद कर दिया था। लेकिन 1 साल बाद यानी साल 2015 में सीरिया के एक बागी गुट अल नुसरा ने लेबनान सरकार से एक सौदे के तहत उनके 8 सैनिकों को छोड़ा और बदले में उन्होंने सायजा और उसके बच्चों को छोड़ने की मांग रखी थी। लेबनान की सरकार ने अल नुसरा की ये मांग मान ली थी और सायजा और उसके बच्चों को मार्च 2015 में सीरिया और लेबनान बॉर्डर के पास छोड़ दिया गया। आज सायजा अपने पति और बच्चों के साथ किसी गुमनाम जगह पर छिपकर रहने के लिए मजबूर है। लेकिन बकौल सायजा वो मिडिल ईस्ट के किसी देश में नहीं रहना चाहती, वो यूरोप के किसी देश में जाना चाहती है। और यही एक बात सायजा और बगदादी की 7 साल की बेटी हगाद भी कहती है। बगदादी की बेटी हगाद सिर्फ 7 साल की है, लेकिन वो भी जानती है कि जेल क्या होती है।
يعني حبس بيضل 20 سنة بالحبس ما بيطلع أبدا ولا بيشوف الشمس ولا بيشوف شيء. आज सायजा ISIS की हर उस आतंकवादी साजिश के लिए बगदादी को कसूरवार मानती है जिनकी वजह से बेकसूर और मासूम लोगों की जान गई। उसे इस बात का भी मलाल है कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी बगदादी की बीवी रह चुकी है, लेकिन वो ये भी चाहती है कि लोग उसके बीते कल को भूलकर उसे और उसके बच्चों को अपना ले, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे मिडिल ईस्ट के किसी देश में पले बढ़ें। तो सुना आपने कैसे बगदादी की पूर्व पत्नी उसके खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर है। आखिर कैसे बगदादी ने एक लेक्चरर से ISIS के खलीफा बनने तक की पूरी साजिश को बुना। आखिर कैसे बेहद चुपचाप रहने वाला एक सीधा साधा शख्स दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन का सरगना बन बैठा। इतना ही नहीं, आखिर कैसे उसके आसपास रहने वाले लोगों को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि वो कैसे एक लेक्चरर से ISIS का खलीफा बन चुका था। आखिर वो कौन सा राज था जिसने हिशाम मोहम्मद को बना दिया अबू बकर अल बगदादी। नाम हिशाम मोहम्मद और अबू बकर अल बगदादी, उम्र 45 साल, पहचान ISIS का सरगना। हिशाम मोहम्मद और अबू बकर अल बगदादी और इब्राहिम अब्बाद इब्राहिम अली मोहम्मद अल बदरी और इनविजिबल शेख और डॉक्टर इब्राहिम, ये वो तमाम नाम हैं जिनसे लोग दुनिया के इस सबसे खतरनाक आतंकवादी को जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ISIS के आका अबू बकर अल बगदादी का असली नाम इब्राहिम अब्बाद इब्राहिम अली मोहम्मद अल बदरी और हिशाम मोहम्मद है। बगदादी का जन्म साल 1971 में इराक के समारा इलाके में हुआ था। बगदादी के जानने वाले लोगों के मुताबिक वो एक शर्मीला, साधारण सा दिखने वाला, शांत रहने वाला, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाला एक इस्लामिक स्कॉलर था। सूत्रों के मुताबिक साल 2004 तक वो इराक की राजधानी बगदाद के टोबची इलाके की एक छोटी सी मस्जिद के एक कमरे में रहा करता था। अमेरिकी और इराकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक साल 2000 में बगदादी ने इराक के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इस्लामिक शिक्षा में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। सूत्रों के मुताबिक बगदादी साल 2003 तक पहले एक मस्जिद में और फिर तिकरित यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर पढ़ाने लगा। साल 2003 में ही अमेरिका ने सद्दाम की सत्ता को उखाड़ने के लिए इराक से जंग छेड़ दी थी। इसी दौरान बगदादी ने अमेरिकी सेना से लड़ने के लिए एक आतंकवादी संगठन जमात जैश अल सुन्नाह वाही जमाह बनाया। साल 2006 तक बगदादी और उसके आतंकवादी इराक की मुजाहिदीन शूरा काउंसिल में शामिल हो गए, लेकिन इस दौरान भी किसी को बगदादी की असलियत का पता नहीं चला। ये वो दौर था जब बगदादी ने मुजाहिदीन शूरा काउंसिल का नाम बदलकर ISI यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक रख दिया और खुद उसका इनविजिबल शेख यानी दूसरों को ना नजर आने वाला छलावा बन गया। अमेरिकी खुफिया सूत्रों के मुताबिक 2 फरवरी 2004 को अमेरिकी सेना ने बगदादी को फालूजा में गिरफ्तार किया। अगले 11 महीने तक बगदादी इराक की बदनाम अबू गरीब जेल में रखा गया।
और फिर सबूतों के अभाव में उसे दिसंबर 2004 में जेल से छोड़ दिया गया। आतंकवाद संगठनों के जानकारों का मानना है कि इसके बाद साल 2005 से 2009 तक अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों ने बगदादी को मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ट्रेनिंग दी। इसके बाद 16 मई 2010 में अचानक अल-कायदा ने बगदादी को इराक में उसका सरगना घोषित कर दिया। बस से इराक और सीरिया में कत्लो-गारत का जो खूनी दौर शुरू हुआ वो आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। साल 2013 में बगदादी ने खुद ही आईएसआई का नाम बदलकर एक बार फिर आईएसआईएस रख दिया। साल 2014 में अल-कायदा ने आईएसआईएस से अपने रिश्ते खत्म कर लिए और 29 जून 2014 को बगदादी ने पूरी दुनिया में एक इस्लामिक अमीरात बनाने का ऐलान कर दिया। और इस तरह एक शांत सा दिखने वाला हिशाम मोहम्मद आज के दौर का मोस्ट वांटेड आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी बन गया। तो ये थी हिशाम मोहम्मद के बगदादी बनने के सफर की पूरी कहानी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उन मासूम लड़कियों की दर्दनाक कहानियां जिनके साथ बगदादी और उसके गुर्गों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। देखते रहिए साजिश। उस दिन